इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रुचिर जैन, निधि जैन, अनंत जैन, अर्शिया जैन, विजेंद्र कुमार जैन, प्रीति जैन एवं परिवार। DS/904 पार्श्वनाथ एक्सोटिका सेक्टर 53 गुड़गांव। गांव के लोग तीर्थंकर महावीर के पास आए कि प्रभु उधर एक विषधर सर्प रहता है, जिसके कारण से वहां पर लताओं ने भी हिलना बंद कर दिया है। जानवर भी जहां विचरण नहीं करते हैं, आप उधर मत जाइए। तो तीर्थंकर महावीर ने कहा कि जहां कोई नहीं जाता है वहां मैं जरूर जाऊंगा। और महावीर चल करके गए। चंड कौशिक नाग जो है फण फैला करके खड़ा हो गया। महावीर बढ़ते गए कदम दर कदम, कदम दर कदम, कदम दर कदम। चंड कौशिक नाग को लगा कि अभी तक तो लोग मेरे नाम से डरते थे, और आज जो है ये कौन सा महान आत्मा है जिसे डर ही नहीं लग रहा है, मेरी तरफ बढ़ता ही बढ़ता चला, वो भी सहमा। मगर तीर्थंकर महावीर के चरण ना रुके, बढ़ते गए। चंड कौशिक नाग के सामने पहुंचे तो चंड कौशिक नाग ने महावीर के पैर पर दंश प्रहार किया।
और कहते हैं कि जैसे ही महावीर के पैर पर दंस प्रहार किया तो महावीर के शरीर से रक्त की धारा की जगह दूध की धारा बह गई। उस दूध की धारा को देख करके जो है चंड कौशिक नाग भी महावीर के चरणों में नतमस्तक हो गया और अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया। महावीर ने उसे अहिंसा का तत्व समझा करके कि भाई आवाज के बाद जो है किसी को काटना मत। और चंड कौशिक नाग ने उस मुनि महामुनि महावीर के चरणों में वह संकल्प ले लिया। 6 माह के पश्चात महावीर लौट करके उस जंगल में पहुंचे तो जाकर के देखते हैं कि वह नाग लहू लहान पड़ा हुआ है। उसके शरीर से जो है रक्त की धारा प्रवाहमान हो रही है। महावीर ने कहा कि भाई ये हाल तुम्हारा किसने किया? बोले प्रभु सब आपकी ही कृपा है। बोले क्या मतलब? बोले आपने ही तो कहा अहिंसा धर्म मुझे दिया था, अहिंसा धर्म का पालन करने का आदेश और निर्देश दिया था, उसी अहिंसा धर्म का पालन कर रहा हूं। पहले तो बड़े बड़े सिंह भी हमारी तरफ आने के पहले सोचते थे, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चे भी हमें कंकर मार करके जाते हैं, हमें पत्थर मार करके जाते हैं। तो महावीर ने कहा कि चंड कौशिक, मैंने तुझे ना काटने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया। जैनियों में आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, महावीर ने चंड कौशिक नाग को जो है काटने के लिए मना किया था, तो महावीर यही समझाना चाहते हैं कि हमने तुम्हें दूसरे को बिना वजह सताने के लिए मना किया है, लेकिन जब अपने ऊपर आ जाए तो फुंकारने के लिए मना नहीं किया। फुंकारना जरूरी है, और अगर नहीं फुंकारेंगे तो हम कायर समझे जाएंगे, हम बुज़दिल समझे जाएंगे, और हम कायर और बुज़दिल नहीं है, क्योंकि हम हिजड़ों की सेना में शामिल नहीं, हम सिंहों की सेना के शामिल होने वाले हैं। हम ताली बजा करके अपनी बात को खत्म करने वाले लोग नहीं, उसे अक्षरशः सत्य करने वाले लोग हैं, क्योंकि सत्य की साधना के उपासकों के चरणों में हम आकर के बैठते हैं। इसीलिए जैन समाज कभी सत्ता के पीछे नहीं भागा, जैन समाज हमेशा सत्य के पीछे भागा। याद में रखिएगा कि जो दूसरे को सता करके मिलती है वह सत्ता हुआ करती है, और जो स्वयं को तपा करके मिलती है वह जीवन का सत्य हुआ करता है। और वही जीवन का सत्य हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे त्यागियों ने, हमारे तपस्वियों ने हमें सिखाया है कि चींटी मारना भी, अरे बोलो ना बाबा, लेकिन महावीर ने साथ में यह भी कह दिया सेल्फ डिफेंस। याद में रखिएगा, सेल्फ डिफेंस की मत भूल जाइए। और न्यायपालिका भी कहती है कि यूं अगर किसी की हत्या करो तो तुम्हें जो है दंड मिलेगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर हमने शस्त्र उठाया है तो उसके लिए न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती। ये भारतीय संविधान है, ये भारतीय अध्याय है। तो आज याद में रखिएगा, हम धर्म के लिए प्रतिरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी विरोध नहीं किया। गिरनार के साथ खिलवाड़ हुआ, हमने सह लिया। पावापुर के साथ खिलवाड़ हुआ, हमने सह लिया। हमारे मक्सी के साथ में खिलवाड़ हुआ, हमने सह लिया। लेकिन अब हमारे मूल तीर्थ पर आन पड़ी है जो जैन धर्म की पहचान है। और कोई अगर हमारे जैन अस्तित्व के मिटाने की कोशिश करेगा, कोई हमारे जैन अस्तित्व पर आंख उठाने की कोशिश करेगा, तो महावीर सदा कह करके गए हैं कि फुंकारने छोड़ मत देना। अगर फुंकारना छोड़ दोगे तो कोई भी कुचल करके चला जाएगा, कोई भी रोन करके चला जाएगा। इसलिए मैंने जिस दिन मीटिंग आयोजित की थी उस दिन मैंने कहा था, जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। इसीलिए संवेद शिखर जहां से कोड़ा कोड़ी मुनि
निर्वाण को प्राप्त किए, जिसके बारे में सारा बच्चा बच्चा गुनगुनाता है। एक बार बंदे जो कोई दाए नरक पशु गति ना हो। एक बार जो शंभेद शिखर की वंदना कर लेता है उसे नरक और पशु गति नहीं मिलती है। और आज उस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र बनाएंगे, आज उस क्षेत्र को जो है जीवों के अरण्य के लिए घोषित करेंगे। अरे याद में रखिएगा, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर जानवरों को पालने के लिए स्थान दिया जा सकता है, लेकिन पर्यटक स्थल तो हम कतई ही नहीं मानेंगे, कतई ही नहीं छोड़ेंगे और उसका विध्वंस करके छोड़ेंगे। और याद में रखिएगा, समूचा भारतवर्ष का जैन समाज अगर ठान ले तो रातों रात झारखंड की क्या सरकार पूरे भारत की सरकार को दबिदोच करने की ताकत है। हम सरकार बनाना भी जानते हैं और हम सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार हम तुम्हें सीने से लगाना भी जानते हैं। और आन पड़े, कौन बोला सीने से बाहर भी भगाना चाहते हैं? आप तो जो परम ज्ञानी है, आप जैसे ज्ञानियों को मेरे जैसा छोटा सा साधु क्या समझाए। इसीलिए भारत की फिजाओं में समरसता है, भारत की फिजाओं में शांति और अमन का संदेश है। जब ही सारे धर्म अपने अपने हिसाब से जो है अपनी पूजा प्रार्थनाएं करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन याद में रखना कि आज मैं जैनियों से निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि आज केवल ये धरना प्रदर्शन और रैली हमारा प्रारंभ है, मंजिल नहीं। ये आज हमारा प्रारंभ है, मंजिल नहीं। और एक बार पुनः अगर जरूरत आन पड़ी तो 24 तारीख को जो है मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी प्रदर्शन हम इसकी बड़ी तादाद में, इससे भी बड़ी तादाद में उस रैली का आयोजन का निर्णय लिया जाएगा और जिसमें केवल भिंड नगर ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश का आह्वान किया जाएगा। इसीलिए उसके लिए हमें अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बलिदान देने के लिए जो तैयार, जो अपने लिए जीता है वह जानवर हुआ करता है, और जो धर्म और समाज के लिए जीता है वही इंसान हुआ करता है। जो धर्म के काम नहीं आया, देश के काम नहीं आया, तीर्थ के काम नहीं आया, अरे तुम तीर्थ को नहीं बचा पाए तो अपने आप को क्या बचा पाओगे। और वैसे भी कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षा। अरे हर बच्चा, हर बाप देखता है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहना चाहिए, हर बीवी सोचती है कि मेरा पति सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन भारत का अध्यात्म कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षा। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी सुरक्षा किया करता है। हम संवेद शिखर की सुरक्षा करेंगे तो वह पुण्य हमारे परिवारों की सुरक्षा स्वतः ही करेगा। लेकिन उसके लिए कुछ त्यागना तो, उसके लिए कुछ छोड़ना तो, इसीलिए छोड़ने के लिए तैयार रहो। धन छोड़ो, पद छोड़ो, परिवार छोड़ो और कुछ ना मिले तो जरूरत आन पड़ने पर हम अपनी देह छोड़ने को भी तैयार रहना चाहिए। देह छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अरे जिए हमने ऐसे बहुत जन्म, एक जन्म तीर्थंकर के प्रति समर्पित करने के लिए भी जी करके देख ले। और याद में रखिएगा कि जब तक समाज किसी देश का नेतृत्व करता है तो फिजाओं में बदलाव आए या ना आए, लेकिन जब संत किसी चीज का नेतृत्व करता है तो मुकाम जरूर मिला करता है। और इतिहास है, जब जब भी धर्म पे आन पड़ी है तब तब हम संतों ने ही बीड़ा उठा करके आगे बढ़े। इतिहास जब आज से वर्षों पहले अगम्पनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर चारों तरफ अग्नि जला दी जाती है, नरवेग अश्वमेध यज्ञ होता है, तो उस उपसर्ग को दूर करने के लिए विष्णु कुमार महामुनि निकल करके आगे आते हैं। याद में रखिएगा, इसीलिए आपके अंदर प्राण है, आपके अंदर भावनाएं हैं। याद में रखिएगा, एक दिन सूर्य से कुछ जगह सा यूं कहा
एक दिन शूर से कुछ जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों घना। एक दिन शूर से कुछ जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों धरा। तम तमाकर वह दहाड़ा, तम तमाकर वह दहाड़ा, तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक लड़ूं। तुम निकम्मों के लिए भला, तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक लड़ूं। संग्राम ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ हम लड़े। क्योंकि हम सबको मिलकर के जो है धर्म की आन बान शान के लिए अपने आप को कटिबद्ध बनाना है। ज्ञापन दे करके ये ना सोच ले कि अपने घर में शांति से बैठ जाए, उससे ये ना सोच ले कि हमारी विजय हो गई है। विजय की मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती है। विजय की मंजिल के लिए तो अपने सर को भी कलम कराना पड़ता है। देश को आजाद करने के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, तो संवेदनशील को आजाद कराने के लिए कौन फांसी पे चढ़ेगा। अरे फांसी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें प्राण देने की जरूरत नहीं है, हमें सामने वाले के अंदर प्राण जगाने की जरूरत है। हम क्यों भला प्राण देंगे, हम प्राण नहीं देंगे, हम अपने प्राण लगा देंगे जगह। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रुचिर जैन, निधि जैन, अनंत जैन, अर्शिया जैन, विजेंद्र कुमार जैन, प्रीति जैन एवं परिवार, DS/904 पार्श्वनाथ एक्सोटिका सेक्टर 53 गुड़गांव। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।